स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है कि पॉपुलेशन पिरामिड, जिसका नैरो बेस होता है और जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाता है, जैसे कि जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है ना। जापान का पॉपुलेशन पिरामिड जो है, इसमें हम देखें कि जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है, इसमें कि नीचे की तरफ थोड़ा नैरो दिख रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बिल्कुल इसमें ऊपर की तरफ जाकर भी ये ब्रॉड नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ टॉप की तरफ जाते हुए नैरो हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, अगर ये नीचे की तरफ इस तरह से नैरो बेस होता है तो इट शो लेस नंबर ऑफ यंग पीपल। यहाँ पर यंग पीपल बहुत ही कम है। इट ऑल्सो डिपिक्ट लो बर्थ रेट। ये भी बताता है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ही कम है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ डिक्रीज डेथ रेट ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल रीच द ओल्ड एज 65 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कम होती हुई जा रही है, तो इसलिए जो उसी तरीके से जो ओल्ड एज वाले जो पीपल है यहाँ तक 65 तक, यहाँ तक जो है वो नंबर सेम ही रह रहा है। इट शोज़ दैट थ्रू द यंग पीपल आर लेस इन जापान। ये बताता है कि जापान में जो यंग पीपल जो है वो कम है, बट बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ कंडीशंस एंड इकोनॉमी ऑलमोस्ट एवरीबडी रीचेज द एज ऑफ 65 एंड अबव। लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है और जो इकोनॉमी है वो अच्छी होने का कारण हर एक जो है वो 65 की एज तक तो पहुँचता है। बट इवेंचुअली the pattern will show that the country will have large population of people in the old age। लेकिन ये जो पैटर्न है ये दिखाता है कि इस कंट्री की जो बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज तक जाती है। दिस में ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री as the number of dependent people will gradually increase in comparison to number of people working in the country। ये जो है ये भी बताता है कि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वहाँ के लोगों पर वो डिपेंड करती है कि धीरे धीरे कैसे वो कंपैरिजन में बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी में जो वर्किंग पीपल है वो भी कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं एक थर्ड पिरामिड देखते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड, जिसका बेस बहुत ही ब्रॉड है और टॉप जो है वो बहुत रैपिड नैरो जाता है, जैसे कि केन्या अफ्रीका का पॉपुलेशन पिरामिड। It shows large number of young children in a country, which means a country in which many children are born। ये दिखाता है कि इस कंट्री में, अफ्रीका में, यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि इस कंट्री में बहुत सारे बच्चे हुए हैं। द पिरामिड विच टॉपर्स रैपिडली एट द टॉप, कि पिरामिड जो ऊपर की तरफ बिल्कुल नैरो दिखता जा रहा, शोज दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम, उसमें से बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो 64 तक 75 तक जाते जाते मर जाते हैं और बहुत ही कम जो है वो एडल्टहुड तक पहुंचते हैं, अपने बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट द कंट्री हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स। ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ये भी बताता है कि 15 साल से नीचे वाला जो एज ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा है। द अबोव गिवन पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या शोज दैट द परसेंटेज ऑफ यंग चिल्ड्रन इज लार्ज। तो ये जो दिखाया हुआ जो पॉपुलेशन पिरामिड है केन्या का, ये दिखाता है कि यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, विच मीन्स द नीड फॉर मोर फूड। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है, ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है, ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत है, और उनको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है ना। Large number of young children do not reach adulthood because of food scarcity and lack of basic health care। जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा फूड की कमी की वजह से और जो बेसिक हेल्थ केयर जो है उनकी कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एंड पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ एडल्ट इन द कंट्री। और फिर क्या होता है, जब एडल्ट जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, कंट्री में एडल्ट्स कम हो जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ओके, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये तो ओवर होता है ना। इसके बाद ये जो क्विज टाइम है वो आप खुद से करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.8%। देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी लेस डेथ रेट से, तब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अच्छा, किसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। द कंट्री ऑफ डैश हैज़ पॉपुलेशन पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस एंड रैपिड नैरो टॉप। ये किसका है, जापान का है ना। सॉरी, जापान का नहीं है, ये है आपका इंडिया का, जो नीचे से तो ब्रॉड है और ऊपर टॉप की तरफ जाते जाते वो नैरो हो गया। बॉटम ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड डिपिक्ट द नंबर ऑफ यंगर्स।
छोटे बच्चों की एज दिखाते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब हम क्या करते हैं, आपके जो टिक द करेक्ट वाले जो है वो हम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन बी डन थ्रू। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप किसके द्वारा कर सकते हो, एजुकेशन के द्वारा, बैलेंस डाइट के द्वारा, प्रोफेशनल स्किल्स देकर, या सभी काम करके, ऑल ऑफ अबव। तो ये सब कुछ करके हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सेकेंड आपका आता है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ। वर्ल्ड की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में रहती है, एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर रहती है। नंबर 2 इज ए राइट आंसर बी। हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी पर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस या झेलम। तो किस पर है वो, इंडस रिवर पर, ठीक है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, द डेजर्ट एंड पोलार रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर। वर्ल्ड के जो डेजर्ट और पोलार रीजन है वो क्या है, स्पेर्सली पॉपुलेटेड यानी बहुत कम पॉपुलेशन है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड ना कम पॉपुलेशन है ना ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, या अनइनहेबिटेड या कोई रहता ही नहीं। यहाँ पर रहते तो हैं लेकिन बहुत ही कम लोग रहते हैं। सो ए इज ए राइट आंसर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का जो 30% है वहाँ पर कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो लगभग 90% पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 30% अर्थ सरफेस पर रहती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ। यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से, कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स की वजह से, या कॉटन इंडस्ट्री की वजह से। क्योंकि ये आईटी हब है हैदराबाद, बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली है उसी टाइप से, क्योंकि ये आईटी सेंटर्स हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आइए, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। कि इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो क्या है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इट इज ए राइट आंसर। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच 3 फैक्टर्स डिटरमाइन द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। कि कौन से 3 फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं, तो वो है बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट। क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बर्थ, डेथ और मैरिज, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और नन ऑफ अबव। तो ग्रोथ रेट तो इसमें कहीं पर भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, डी को हम टिक कर देंगे, नन ऑफ द अबव। ओके, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ पॉपुलेशन पिरामिड हैविंग अ ब्रॉड बेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एट द टॉप इंडिकेट्स। कि एक पॉपुलेशन पिरामिड जिसका बेस तो है ब्रॉड, है ना, और वो टॉप की तरफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये क्या बताता है, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो वो क्या दिखाता है कि जो यंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा है, ओल्ड पीपल है वो बहुत ही कम है। तो हम क्या करेंगे, बोथ ऑफ द अबव को टिक कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से बढ़ रही है, वो बढ़ रही है आपकी 1.8% पर ईयर की रेट से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, देन ट्रू फॉल्स, देन वन वर्ड, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, ओके, डिटेल वाले आंसर, ये सभी जो है वो सभी के सभी आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद में आपका होमवर्क है। पीडीएफ फॉर्म में तो आपको ये दिए ही जाएंगे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपका होमवर्क है, ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है, देन वन वर्ड आपका होमवर्क है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड, ये जो है आपको चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर के बीच में से इनको ढूंढना है और इनके आंसर आपको फाइंड आउट करना है। शॉर्ट आंसर और डिटेल वाले जो आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी। और आपको क्या करना है, सारे के सारे छोटे छोटे वाले ऑप्शनल वाली जितनी भी एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट खुद से ही करनी है। आप ये सोचोगे कि बस आपको पका पका हलवा मिल गया और आपने खा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, चैप्टर रीड करके आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके,
यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।